कांग्रेस प्रवक्ता का मैं जल्दी से रुख कर लेती हूँ। वैभव त्रिपाठी जी, मैं एक सवाल ये पूछना चाह रही हूँ कि आप मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, लेकिन आप अलग से जो 10 विधानसभा सीटें हैं जिन पर बाई इलेक्शन हो रहा है, आप अलग से संविधान सम्मान सम्मेलन चला रहे हैं, आयोजित कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? जब एक मिलकर आप लड़ रहे हैं तो फिर अलग अलग ये कार्यक्रम क्यों है? नहीं, देखिए विपनेश जी, ऐसा है कि कांग्रेस पार्टी स्वतंत्र रूप से एक पार्टी भी है, अलायंस का हिस्सा है, तो वो अपने पार्टी की गतिविधियां तो करेगी ना, इस पे कोई चिंता की जरूरत नहीं है। और जब समय आएगा तो गठबंधन अपनी सीटों का ऐलान करेगा। मामला यह है कि बाबा जी मठाधीश भी बने रहना चाहते हैं और मुख्यमंत्री भी। कभी वो मुख्यमंत्री के चोले में जाके छिप जाते हैं, कभी वो बाबा जी बनना चाहते हैं। क्या मठाधीश वो नहीं है? अभी उनका बयान मैं सुन रहा था कि औरंगजेब की आत्मा घुस गई है। अरे औरंगजेब की आत्मा तो माननीय योगी जी आपके अंदर भी घुस गई, जो काशी खंडोक्त कम से कम 100 से ज्यादा मंदिरों को आपने तोड़वाया। अगर आपको इस बात का भय नहीं है कि आप आगामी उपचुनाव में हारने नहीं जा रहे हैं, तो मैं चैलेंज करता हूं, योगी जी मठाधीश का पद छोड़ दीजिए। क्योंकि आप मठाधीश का पद इसलिए बनाए रखना चाहते हैं क्योंकि आपको पता है कि जैसे उपचुनाव में आप हारेंगे तो आपकी कुर्सी भी सरकने वाली है। सवाल ये है, अगर मुख्यमंत्री पद पे होने के बावजूद आप अगर ऐसी बातें करते हैं, विपक्ष के नेताओं को अभद्रतापूर्ण शब्दों से नवाजते हैं, तो आप काहे का प्रिविलेज आपको चाहिए? आपके खिलाफ विपक्ष के नेता ने अगर कुछ कहा तो आप बताते ना कि हमने सुशासन स्थापित किया है। अयोध्या का एक मामला था बलात्कार का, जिसमें खूब हो हल्ला हो रहा था, खूब डिबेट हुई। अभी राम मंदिर में काम करने वाली बेटी के साथ जो भाजपा का मंडल अध्यक्ष है उसके बेटे ने रेप किया, उस पर कोई बात नहीं होगी क्योंकि वो भाजपा ही है। बुलडोजर की कार्रवाई एसएन सिंह कह रहे थे, या एनकाउंटर की बात, जो कार्रवाई में भाई साहब आप कह रहे थे ना ठाकुरों के खिलाफ हुई, वो ठाकुरों का नाम उठा लीजिए। वो ऐसे ठाकुर होंगे जो किसी दूसरे दल में होंगे या दूसरे के समर्थक होंगे और बीजेपी के विरोधी होंगे, इस वजह से उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। राजीव जी ने बिल्कुल सही कहा। धनंजय जी और पिछले चुनाव में 19 के चुनाव में एक विनीत सिंह जी हैं जो एमएलसी भी रहे, वो नामांकन दाखिल करने जा रहे थे और फर्जी गवाह खड़े करके एनबीडब्ल्यू जारी कर दिया। धरपकड़ होने लगी, बेचारे नामांकन दर्ज नहीं किए, भाजपा में शामिल हो गए तो बच गए। तो ये कैसा आपका संविधान है? दूसरी चीज, अगर संत होते ना, तो संत वो होता है जो हर उस मुद्दे, हर मामले को निष्पक्ष रूप से सोचता है। वो सोचता है कि अगर इंसेफेलाइटिस से जो बच्चे मर रहे थे इलाज के अभाव में, तो संसद में वो रो रहा था संत। लेकिन जब उसके मुख्यमंत्री बनने के बाद 200 से ज्यादा बच्चे ऑक्सीजन की कमी से मर गए, तो उसके आंख में आंसू नहीं आए, बल्कि उल्टा जिस डॉक्टर ने अपने जेब से पैसे लगाकर ऑक्सीजन खरीद के उन बच्चों को देने की कोशिश की, उसी को जेल में डाल दिया। न्याय कर नहीं पाते मुख्यमंत्री जी। जिन पत्रकारों ने इनके काले चिट्ठे खोले, पेपर लीक को उजागर किया, मिड डे मील में नमक चावल खिलाने को उजागर किया, उन पत्रकारों को उठा के आप जेल में डाल देते हैं। चलिए ठीक है, ऐसा थोड़ी होता है। आती हूं, संत ऐसा होता है मैं एक साथ जवाब लूंगी एसएन सिंह जी से। जैनेंद्र प्रताप सिंह जी, मैं कंप्लीट कर लूं जी, जल्दी से सर, जल्दी से। देखिए, योगी जी का मामला क्या है कि योगी जी बेचैन हैं और राजीव जी ने बिल्कुल सही कहा। 24 में जो जनता एकजुट हुई है इनके नफरती एजेंडे के खिलाफ, महंगाई बेरोजगारी के खिलाफ, उस एकजुटता से योगी आदित्यनाथ जी डर रहे हैं और उनको पता है कि जैसे ही उपचुनाव में ये हारते हैं तो इनकी सीट चली जाएगी, क्योंकि भाजपा के अंदर ही इनके विरोध चल रहे हैं। ठीक है, कुर्सी बचाने के लिए नफरती एजेंडे को आगे बढ़ा